हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न उत्तर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके अप्रैल में होने वाले जैक बोर्ड फाइनल एग्जाम 2022 टर्म 1 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 यानी 40 एमसीक्यू प्रश्न उत्तर को पढ़ते हैं, जो आपके साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। देखिए जैक बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में प्रश्न नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या से संबंधित है। कैसे उत्पादन किया जाए का अर्थ होता है किस तरीके से, किस तकनीक से उत्पादन किया जाए, यानी एक का सही उत्तर बी होगा, तकनीक के चयन से। यानी कैसे उत्पादन किया जाए का अर्थ होता है किस तरीके से, किस तकनीक से उत्पादन किया जाए, तो एक का सही उत्तर बी होगा, तकनीक के चयन से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र का वृक्ष और प्रधान शाखा का संबंध है। अर्थशास्त्र का वृक्ष और प्रधान शाखा किसको बोलते हैं? सामाजिक विज्ञान को, समाज शास्त्र को यानी सोशल साइंस को बोलते हैं। 2 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, संसाधनों की किफायत से क्या अभिप्राय है। संसाधनों की किफायत मतलब होता है उसका ठीक ढंग से, बढ़िया से बुद्धि लगाकर प्रयोग करना, यानी 3 का सही उत्तर सी होगा, साधनों के बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग करना। मतलब संसाधनों की किफायत का अर्थ होगा, अभिप्राय होगा साधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग करना। 3 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दुर्लभ संसाधनों के क्या उपयोग होते हैं। दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक यानी अल्टरनेटिव यूज होते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास साधन सीमित होने के कारण वह चाहते हैं कि सीमित साधनों से अधिक अलग अलग उपयोग पूरा हो। ठीक है, वह दुर्लभ संसाधनों से अलग अलग वैकल्पिक प्रयोग करना चाहते हैं। 4 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु की कीमत निर्धारण में किस किस की सहमति होना आवश्यक है। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में, दाम तय करने में किसका किसका सहमति होना आवश्यक होता है, तो मांग पूर्ति का यानी क्रेता और विक्रेता का। ठीक है, 5 का सी सही उत्तर होगा। 5 का सही उत्तर सी, क्रेता एवं विक्रेता दोनों के द्वारा किसी वस्तु का दाम तय होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किस देश की अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका अधिकतम है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरी सरकार के हाथ में अर्थव्यवस्था होती है, यानी यहां पर सही उत्तर होगा डी, चीन। चीन में, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है जहां पर सरकार की भूमिका अधिकतम है। 6 का सही उत्तर डी होगा, चीन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त उपयोगिता को क्या कहते हैं। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त उपयोगिता को, एडिशनल यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता कहते हैं। 7 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 2 वस्तुओं के विभिन्न उपभोक्ता बंडलों का सेट किस पर निर्भर करती है। 2 वस्तुओं का विभिन्न उपभोक्ता बंडलों का सेट वस्तुओं की कीमत पर और उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है कि उपभोक्ता उसका कितना मात्रा खरीद पाएगा, खरीदने के लिए तैयार होगा। यानी उपभोक्ता का वास्तविक रियल में खरीदने का क्षमता वस्तुओं का दाम पर और उसका अपना आय पर, इनकम पर डिपेंड करता है कि कितना मात्रा वो खरीद पाएगा। 8 का सही उत्तर सी होगा, उपयुक्त दोनों पर, यानी विभिन्न उपभोक्ता बंडलों का सेट वस्तु का दाम पर, उपभोक्ता की आय पर, दोनों पर डिपेंड करता है।
8 का सही उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम है। गॉसियन का दूसरा नियम, यानी प्रतिस्थापन का नियम, यानी अधिकतम संतुष्टि का नियम। 9 नंबर सवाल का सही उत्तर सी होगा। सम सीमांत उपयोगिता नियम को अधिकतम संतुष्टि का नियम या प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। 9 का सही उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, अनाधिमान वक्र होते हैं। अनाधिमान वक्र मतलब उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व होते हैं। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर यानी उत्तल। 10 का सही उत्तर बी होगा। उदासीनता वक्र, अनाधिमान वक्र, इंडिफरेंस कर्व मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर यानी उत्तल होते हैं। 10 का सही उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, यदि बाजार में प्रचलित कीमत संतुलित यानी संतुलन कीमत से कम हो तो बाजार अवस्था किसके पक्ष में होगा? यदि बाजार में वस्तु का दाम संतुलन कीमत से कम है तो बाजार अवस्था उपभोक्ता के पक्ष में होगा। इस स्थिति में उपभोक्ता कम कीमत पर अधिक वस्तु खरीद पाएगा, यानी कस्टमर खुश रहेगा, अधिक खुशी हो मिल जाएगा उसको, क्योंकि वस्तु का दाम संतुलन कीमत से घट गया है। तो बाजार अवस्था उपभोक्ता के लिए अच्छा होगा, उपभोक्ता के पक्ष में होगा। 11 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अति अल्पकाल में वस्तुओं की पूर्ति की लोच होती है, पूर्णतः बेलोचदार। ऑप्शन डी सही उत्तर, क्योंकि अति अल्पकाल में बहुत कम समय में वस्तु की पूर्ति को घटाना बढ़ाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए वस्तु की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है। ES बराबर 0 होती है, शून्य लोच वाली होती है। 12 का सही उत्तर डी होगा, पूर्णतः बेलोचदार, ES बराबर 0। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कुल आगम एवं कुल लागत के बीच अंतर तब अधिकतम होता है जब। तो कुल आगम एवं कुल लागत के अंतर को लाभ कहते हैं, और एक उत्पादक का, एक फर्म का लाभ अधिकतम तब होता है जब MR बराबर MC होता है। 13 का सही उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, एक फर्म केवल कम कीमत पर ही वस्तु की अधिक मात्रा बेच सकती है एकाधिकार बाजार में, मोनोपोली मार्केट में। 14 का सही उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, औसत आगम बराबर होता है। औसत आगम बराबर क्या होता है? TR बटे Q, प्राइस उपयुक्त दोनों। तो 15 का सही उत्तर होगा सी, उपयुक्त दोनों, बोथ। औसत आगम AR एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है TR बटे Q और प्राइस भी होता है। 15 का सही उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए कीमत होती है। एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए जो कीमत होती है वह AR और MR दोनों के बराबर होती है। 16 का सही उत्तर डी होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत AR यानी एवरेज रेवेन्यू और MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू दोनों के बराबर होती है। 16 का सही उत्तर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, दीर्घकालीन मूल्य कहते हैं सामान्य कीमत को, जनरल प्राइस को। 17 का सही उत्तर सी होगा। लॉन्ग पीरियड प्राइस को सामान्य कीमत भी कहते हैं, दीर्घकालीन मूल्य को सामान्य कीमत कहते हैं। 17 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, जैसे जैसे मांग वक्र का चपटापन बढ़ता है मांग की लोच अधिक होती है, मांग की लोच बढ़ते जाता है। 18 का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, जब पूर्ति वक्र एक ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा के रूप में होती है तो यह दर्शाता है, यानी जब पूर्ति वक्र y अक्ष के समांतर होती है, एक ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा के रूप में होती है, तो पूर्ति की लोच पूर्णतः बेलोचदार होती है। 19 का सही उत्तर सी होगा। ES बराबर 0, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, सी सही उत्तर। आगे देखिए सवाल नंबर 20, उत्पादन के शून्य होने पर कुल लागत किसके बराबर होता है? जब उत्पादन शून्य होता है तो परिवर्तनशील लागत 0 होता है, इसीलिए कुल लागत
स्थिर लागत के बराबर हो जाता है। 20 नंबर सवाल का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 21 को देखिए। 21, उत्पादन की 10 इकाइयों की कुल लागत 55 रुपया है तथा स्थिर लागत 5 रुपया है, तो 10 इकाइयों की औसत परिवर्तनशील लागत कितनी होगी? औसत परिवर्तनशील लागत यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। आपको 10 इकाइयों की कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट दे दिया है और स्थिर लागत यानी टोटल फिक्स कॉस्ट दे दिया है और वस्तु का मात्रा भी दे दिया है 10 इकाई 10 यूनिट। आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। तो एवीसी बराबर होता है टीवीसी बटे क्यू और टीवीसी बराबर होता है टीसी माइनस टीएफसी। टीसी दिया है 55 रुपया, टीएफसी दिया है 5 रुपया। 55 में 5 गया तो 50, 50 बटे 10 यानी 5 रुपया आपका एवीसी होगा, औसत परिवर्तनशील लागत होगा। 21 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 22, संप्राप्ति या आगम बराबर होता है। संप्राप्ति या आगम किसको कहते हैं? जब लागत में लाभ को जोड़ देते हैं तो आगम यानी संप्राप्ति रेवेन्यू प्राप्त होता है। 22 का सही उत्तर बी होगा। आगम बराबर लागत प्लस लाभ, सही उत्तर बी। आगे देखिए 23, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने पर, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है, कुल उपयोगिता घटती है। 23 का सही उत्तर ए होगा, ए। 23 का सही उत्तर ए होगा, डी नहीं होगा, ए होगा। जब सीमांत उपयोगिता नेगेटिव होती है तो कुल उपयोगिता घटती है, घटने लगती है। 23 का सही उत्तर डी नहीं होगा, ए होगा। आगे देखिए 24, आय एवं मांग के बीच संबंध हो सकता है। आय एवं मांग के बीच नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संबंध हो सकता है। यह डिपेंड करता है वस्तु पर। यदि सामान्य वस्तु है, श्रेष्ठ वस्तु है, तो आय एवं मांग के बीच पॉजिटिव संबंध होगा और यदि घटिया वस्तु है, निम्न कोटि का वस्तु है, तो आय एवं मांग के बीच नेगेटिव संबंध होगा। यानी उपभोक्ता की आय और मांग के बीच नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संबंध हो सकता है। यह बात निर्भर करता है वस्तु की प्रकृति पर कि हम किस तरह का वस्तु यूज कर रहे हैं। 24 का सही उत्तर सी होगा, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसके मांग में हुए परिवर्तन की मात्रा को बताता है मांग की लोच। किसी वस्तु का दाम में परिवर्तन होने के चलते उसके मांग में परिवर्तन हुए मात्रा को मांग की लोच कहते हैं। 25 का सही उत्तर डी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 26, निम्नलिखित में सबसे कम मांग की लोच किस वस्तु की है? नमक का। नमक का मांग लोच पूर्णतः बेलोचदार यानी ईडी बराबर 0 होता है, सबसे कम होगा यहाँ पर। 26 का सही उत्तर डी, नमक का मांग की लोच 0 होती है। आगे देखिए 27, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ति में वृद्धि होने का कारण नहीं है? फर्मों की संख्या में वृद्धि, ये तो है। सरकारी टैक्स में कमी, ये तो है। उत्पादन के साधनों की कीमत में वृद्धि, ये नहीं है। जब उत्पादन के साधन का दाम बढ़ जाएगा तो उत्पादन कम होगा, क्योंकि उत्पादन में खर्चा बेसी होगा, तो उत्पादक कम कर पाएगा, तो सप्लाई कम होगा, जो पूर्ति में वृद्धि का कारण नहीं है। यदि कीमत में कमी होता तो फिर यह होता। यहाँ पर लिख दिया कीमत में वृद्धि, तो 27 का सही उत्तर सी होगा। उत्पादन के साधनों की कीमत में वृद्धि पूर्ति में इंक्रीजिंग होने का रीजन नहीं है। 27 का सही उत्तर सी। आगे देखिए 28, किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ने से उसकी पूर्ति 30% में वृद्धि होती है तो पूर्ति की कीमत लोच कितना होगा? जब कीमत बढ़ेगा 20% और पूर्ति बढ़ जाएगा 30%, यानी पूर्ति कीमत से अधिक बढ़ेगा तो पूर्ति की लोच 1 से अधिक होगी, सापेक्षता लोचदार होगी। 28 का सही उत्तर ए होगा, 1 से अधिक। आगे देखिए 29, जब एपी बराबर एमपी होता है तो एपी अधिकतम होता है। जब एपी बराबर एमपी हो जाता है तो एवरेज प्रोडक्शन औसत उत्पादन अधिकतम हो जाता है।
29 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 30, लागत फलन संबंध बताता है। लागत फलन क्या है? कॉस्ट फंक्शन लागत फलन क्या है? लागत फलन आउटपुट और कॉस्ट के बीच के रिलेशन को बताता है। यानी 30 का सही उत्तर सी होगा। निर्गत एवं लागत के बीच यानी आउटपुट एवं कॉस्ट के बीच के संबंध को लागत फलन कहते हैं। 30 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 31, यदि किसी वस्तु का मांग फलन Q बराबर 10-2P है तो कितनी कीमत पर वस्तु की 6 इकाइयां खरीदी जाएगी? किसी वस्तु का मांग फलन है Q बराबर 10-2P, तो बोल रहा है क्वेश्चन में कितनी कीमत पर वस्तु की 6 इकाइयां खरीदी जाएगी। तो दाम निकालना है। समीकरण दिया है Q बराबर 10-2P, बोल रहा है कितना दाम पर 6 इकाई खरीदा जाएगा, मांगा जाएगा। तो Q का मान 6 पुट कर दिए, 6 बराबर 10-2P, -2P को इधर ले आए बाएं तरफ, तो हो गया 2P बराबर 10 - 6 बराबर 4, तो P बराबर 4/2 यानी 2 रुपया। 31 का सही उत्तर बी होगा, 2 रुपया। आगे देखिए 32, किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि हो तो, यदि किसी वस्तु का मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होगा तो पूर्ति अधिक होने से दाम घटेगा और मात्रा बढ़ेगा। पूर्ति अधिक हो रहा है तो मात्रा बेसी, लेकिन दाम घट जाएगा। 32 का सही उत्तर 32 का सही उत्तर डी होगा। साम्य कीमत में कमी होगी और मात्रा में वृद्धि होगी। 32 का सही उत्तर डी। आगे देखिए सवाल नंबर 33, किस बाजार में सीमांत लागत कीमत से कम होती है? सीमांत लागत कीमत से कम होती है, यानी कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है। एकाधिकार में, मोनोपोली मार्केट में। 33 का सही उत्तर बी होगा, एकाधिकार बाजार में। आगे देखिए 34, पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में धनात्मक ढाल वाली एक सरल रेखा किसकी होती है? कुल आगम वक्र की होती है। 34 का सही उत्तर बी होगा। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में धनात्मक यानी पॉजिटिव स्लोप वाला एक सरल रेखा कुल आगम वक्र का होता है। 34 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 35, अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन बंद करता है जब कीमत न्यूनतम औसत परिवर्तनशील लागत से कम होती है। अल्पकाल में, शॉर्ट पीरियड में एक उत्पादक उत्पादन बंद कर देगा जब कीमत न्यूनतम औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो जाएगा। 35 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 36, जब सीमांत आगम का मान नेगेटिव हो तो वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी होगी? जब सीमांत आगम का मान ऋणात्मक होता है तो वस्तु की मांग की लोच 1 से कम होती है। 36 का सही उत्तर बी होगा, 1 से कम। आगे देखिए सवाल नंबर 37, इनमें से किसका मान ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं हो सकता है? सीमांत लागत का, सीमांत उपयोगिता का होता है, सीमांत उत्पादन का होता है, सीमांत आगम का होता है। सीमांत लागत घटती है परंतु नेगेटिव नहीं होती है, जीरो नहीं होती है। 37 का सही उत्तर ए होगा, सीमांत लागत का मान नेगेटिव नहीं हो सकता है। आगे देखिए 38, यदि उत्पादन फलन Q बराबर 2L² × K² हो तो पैमाने के प्रतिफल का माप क्या होगा? पैमाने का प्रतिफल का माप होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। तो L के पावर में 2 है, K के पावर में 2 है, यानी अल्फा 2 बीटा 2, तो 2 2 4 हो गया, 4 1 से अधिक है, तो 38 का सही उत्तर बी होगा। उत्पादन फलन में पैमाने के प्रतिफल का माप कैसे निकालते हैं? L का पावर में कितना है, K का पावर में कितना है, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ते हैं तो 2 2 4 हो गया, 4 का मतलब 1 से अधिक। 38 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए 39, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकारक कौन होता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत को स्वीकार कौन करता है? केवल विक्रेता, केवल क्रेता, सभी फर्म, इनमें से सभी। सही उत्तर होगा इनमें से सभी। पूर्ण प्रतियोगिता में
उद्योग दाम को तय करता है, इसीलिए उसको प्राइस मेकर कहते हैं, कीमत निर्धारक कहते हैं। और सभी फर्म, सभी क्रेता विक्रेता उस दाम को स्वीकार करता है, इसीलिए इन सबको प्राइस टेकर, कीमत स्वीकारक कहते हैं। 39 का सही उत्तर डी होगा, इनमें से सभी। आगे देखिए लास्ट सवाल 40, लास्ट क्वेश्चन देखिए 40। नीचे दिए गए एक फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 5 इकाई से कुल आगम क्या होगा? वस्तु की 5 इकाई तक कुल आगम कितना होगा? तो सीमांत आगम 5 इकाई तक जोड़ देंगे। जोड़िए, चलिए। सीमांत आगम 1 में है 10, 2 में है 8, 3 में है 6, 4 में है 4, 5 में है 2। तो 5 मात्रा तक जोड़ना है, 5 इकाई तक सीमांत आगम को जोड़ना है, तो कुल आगम निकल जाएगा। क्योंकि कुल आगम का अर्थ होता है सीमांत आगम का कुल जोड़, तो 5 इकाई तक सीमांत आगम को जोड़ देंगे। 10 + 8 18 और 6 24 और 4 28 और 2 30, यानी 5 इकाई तक कुल आगम हो जाएगा सीमांत आगम का जोड़, यानी 30। ठीक है, 30 रुपया हो जाएगा। 40 का सही उत्तर ए, 30 रुपया। तो चलिए अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स में मोस्ट टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को देखें इकोनॉमिक्स में, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए वरदान नहीं, एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। मिलेंगे फिर अगले ऑब्जेक्टिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।